इलेक्ट्रिसिटी की अपने बिल को समझे पहल में आपका स्वागत है। आइए अपने बिल को समझें और देखें कि प्रत्येक कंपोनेंट का क्या अर्थ है और वह कहाँ स्थित है। बिल का यह भाग आपकी व्यक्तिगत जानकारी दर्शाता है। आप इस जानकारी को 19122 पर कॉल करके अपडेट कर सकते हैं। आपका ग्राहक खाता नंबर यहाँ दिखाया गया है। यह आपके हमारे साथ किए गए सभी लेन देन के लिए एक VIP पास जैसा है। यह भाग आपकी बकाया राशि को दर्शाता है। किसी भी लेट पेमेंट चार्जेस से बचने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका भुगतान इस तारीख से पहले कर दिया गया है। UPI भुगतान के लिए कोड स्कैन करने के लिए यह भाग देखिए। डिजिटल बनिए और कभी भी कहीं भी बिना किसी परेशानी के भुगतान करें। है ना एकदम आसान। यह भाग बिलिंग अवधि में खपत किए गए यूनिट और वर्तमान शुल्क को दर्शाता है। आपने यहाँ ये QR कोड देखा। इस कोड को स्कैन करें और किसी भी सहायता के लिए हमारे सेवा केंद्र आसानी से ढूंढें। खपत की तुलना कंजम्पशन कंपैरिजन आपकी वर्तमान और पिछले वर्ष की बिजली खपत का ट्रेंड दिखाती है। प्रभावी मैनेजमेंट के लिए अपनी ऊर्जा खपत ट्रेंड पर नजर रखें। मुख्य बिल कंपोनेंट फिक्स्ड, व्हीलिंग और ग्रीन पावर टैरिफ जैसे विभिन्न कंपोनेंट्स को दर्शाते हैं। मीटर डिटेल्स, सटीक रीडिंग और बिलिंग के लिए अपने मीटर की जांच करें। कुल खपत, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए अपने उपयोग की निगरानी करें। हेल्पलाइन और संपर्क की जानकारी, हमारी वेबसाइट पर अपने हर प्रश्न का समाधान प्राप्त करें। इसके अलावा आप किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए 19122 पर भी हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल गणना, अपनी बिल गणना के विस्तृत विवरण को समझें। इस प्रकार आपके बिल की गणना की गई है। फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस वितरण लाइसेंसी द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए किए गए स्थायी खर्च के एक हिस्से की वसूली के लिए लगाए जाते हैं। यह शुल्क खपत पर निर्भर नहीं होता और इसका एक निश्चित राशि के रूप में भुगतान करना आवश्यक होता है। व्हीलिंग चार्जेस, व्हीलिंग चार्जेस वितरण लाइसेंसी द्वारा वितरण नेटवर्क का इंस्टॉलेशन, संचालन और मेंटेनेंस पर किए गए खर्च की वसूली के लिए लगाए जाते हैं। वर्तमान में ये शुल्क LT उपभोक्ताओं के लिए 2.21 प्रति यूनिट और HT उपभोक्ताओं के लिए 0.97 प्रति किलोवाट है। ग्रीन पावर टैरिफ, ग्रीन ऊर्जा शुल्क उन्हीं पर लागू होंगे जिन्होंने नवीकरणीय स्रोतों से मिलने वाली हरित ऊर्जा का विकल्प चुना है। एनर्जी चार्जेस, एनर्जी चार्जेस वितरण लाइसेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के लिए की गई बिजली खरीद की परिवर्तनीय लागत की वसूली के लिए लगाए जाते हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज ईंधन लागत में उतार चढ़ाव के कारण बिजली खरीद की लागत में वृद्धि या कमी की भरपाई के लिए लगाया जाता है। गवर्नमेंट ड्यूटी, बिजली ड्यूटी एक कर है जिसे राज्य सरकार द्वारा बिजली की खपत पर लगाया जाता है। यह LT उपभोक्ताओं के लिए 16% के निश्चित दर पर उपरोक्त 1 से 5 तक के कुल शुल्क पर लागू होता है। टैक्स ऑन सेल, बिजली की बिक्री पर कर राज्य सरकार की बिजली बिक्री कर अधिसूचना के अनुसार लगाया जाने वाला कर है। डिटेल पेमेंट चार्ज, विलंबित भुगतान शुल्क तब लागू होते हैं जब बिल का भुगतान देय तिथि के बाद किया जाता है। यह शुल्क कुल वर्तमान माह के शुल्क पर 1.25% के हिसाब से लगाया जाता है, जैसा कि टैरिफ ऑर्डर में दिया गया है। यह शुल्क अगले बिल में जोड़ा जाता है। डिजिटल पेमेंट डिस्काउंट, यदि बिजली के बिल का भुगतान डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों से किया जाता है तो LT उपभोक्ताओं को मासिक बिल पर 0.25% का डिस्काउंट टैक्स और ड्यूटीज को छोड़कर दिया जाता है, जो 500 रुपए की सीमा के अधीन है। पेपरलेस ई-बिल डिस्काउंट, पेपरलेस बिल का विकल्प चुनने पर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे कागज की खपत कम करने में मदद मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन अरियर्स, बकाया राशि पर ब्याज उस स्थिति में लागू होता है जब बिल निर्धारित समय सीमा बिल जनरेशन की तारीख से 60 दिन के बाद भुगतान किया जाता है। यह ब्याज 60 से 90 दिनों के लिए 12% और 90 दिनों से अधिक के लिए 15% के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जैसा कि टैरिफ ऑर्डर में बताया गया है। एडजस्टमेंट्स, यदि उपभोक्ता को किसी अन्य डेबिट या क्रेडिट चार्ज लगाया गया हो तो वह एडजस्टमेंट्स में दर्शाया जाता है, जैसे मीटर जलने के चार्जेस, नाम परिवर्तन के प्रोसेस का शुल्क आदि।
एडजस्टमेंट्स का वितरण एडजस्टमेंट टेबल में अलग से दिखाया जाता है। प्रीवियस मंथ बिल अमाउंट, पिछले महीने की बकाया राशि इस क्षेत्र में दिखाई जाती है। पेमेंट रिसीव्ड अमाउंट, बिलिंग अवधि के दौरान किया गया भुगतान इस क्षेत्र में प्रदर्शित होता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट इंसेंटिव, यदि बिल का भुगतान बिल की तारीख से 7 दिन के भीतर किया जाता है तो आपको महीने के बिल का 1% प्रॉम्प्ट पेमेंट इंसेंटिव टैक्स और ड्यूटी को छोड़कर मिलता है। हमें दी गई आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट SD, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट में रखी गई सिक्योरिटी डिपॉजिट इस भाग में प्रदर्शित होती है। आपकी न चुकाई गई सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजली आपूर्ति कोड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड के अनुसार उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के आधार पर औसतन 12 महीने की बिल राशि से 2 गुना सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाए रखना जरूरी है। यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोधित सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह राशि इस सेक्शन में दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पिछले वित्तीय वर्ष का औसतन बिल 500 रुपए प्रति माह है तो आपको 1000 रुपए यानी 2 गुना 500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाए रखना होगा। यदि कंपनी के पास आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 700 रुपए है तो आपको शेष राशि 300 रुपए का भुगतान करना होगा। यह 300 रुपए आपकी अनपेड सिक्योरिटी डिपॉजिट SD में दर्शाया जाता है। टैरिफ स्ट्रक्चर, अपने बिल पर लागू शुल्कों के विवरण के बारे में जानें ताकि आप समझ सकें कि आपकी सेवाओं की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है। एडवांस पेमेंट डिटेल्स, आपके बिल पर भविष्य की सेवाओं के लिए किए गए एडवांस भुगतान को दिखाया जाता है। अंतिम भुगतान का विवरण, यह आपके द्वारा किया गया अंतिम भुगतान दर्शाता है। चेक पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, अपनी सुविधा के लिए चेक के माध्यम से भुगतान करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करें। जीनियस पे सेंटर के लिए स्कैन करें। बिल संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए जीनियस पे सेंटर के लिए कहां स्कैन करना है इसकी जानकारी प्राप्त करें। पेपरलेस बिलिंग चुनें, कम भुगतान करें। अधिक पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक विकल्प के लिए पेपरलेस बिलिंग का चयन करके अपने बिल्स को कैसे कम करें यह जानें। यह एकदम आसान और उपयोगी था, है ना? आपके जीवन को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए हम हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे 19122 पर संपर्क करें या www.adani electricity.com पर जाएं।